नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ऐलान हो गया है। यानी अब ये स्पष्ट है कि निकाय चुनाव को लेकर अब कोई देर सबेर नहीं है। 2 मार्च की तारीख तय हुई है जब हरियाणा की जनता छोटी सरकार को चुनेगी। 12 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया एक तरीके से आपके बीच में है और अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन सिंबल पर लड़ेगा, कौन सिंबल पर नहीं लड़ेगा। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है। बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी पार्टियां कह रही हैं वो तैयार हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव, हरियाणा एक बार फिर से वोट डालने जा रहा है। चुनाव में देरी को लेकर एक विषय कांग्रेस ने उठाया कि चुनाव बहुत पहले करा देने चाहिए थे। अब चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी उसके बाद कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के पास वापसी करने का मौका है? एक बड़ी बात यह कि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करती है, मतलब केंद्र, राज्य और फिर अब छोटी सरकार। तो क्या बीजेपी के पास यह बड़ा मौका है दिखाने का कि उसकी स्वीकार्यता उस स्तर पर बरकरार है? फिर या फिर ये चुनाव कुछ नया गणित सामने पेश करेंगे? लेकिन ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और अब छोटी सरकार का चुनाव यानी कि निकाय इलेक्शन। जब से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से प्रदेश की राजनीति पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। बीजेपी ये चुनाव जीतकर प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए आतुर है और जीतने के लिए पंचकुला, चंडीगढ़ में मैराथन बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मीटिंग में जीत के मंत्र के साथ साथ प्रत्याशियों के चयन पर भी गहन मंथन विचार किया गया। निकाय चुनाव को बीजेपी अपने सिंबल पर जीतने की बात कर रही है। हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के सभी चुनाव वो सिंबल पर होंगे। डायरेक्ट चुनाव हैं। नगर पालिका का भी डायरेक्ट है, नगर परिषद का चेयरमैन का डायरेक्ट है और निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। ये सुझाव आए हैं कि उसके अंदर, क्योंकि पहले ही हम नगर निगम और नगर परिषद तो सिंबल पे लड़ते हैं। नगर परिषद में पार्षद भी सिंबल पे हैं और चेयरमैन का पद भी सिंबल पर है। नगर निगम में भी, नगर पालिकाओं का थोड़ा उसका। एक तरफ जहां बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जमीनी स्तर के चुनाव को वो हाथ से नहीं जाने देगी। आमतौर पे पहले कांग्रेस कभी सिंबल पे लड़ती थी, पंचायत के इलेक्शन और ये छोटे इलेक्शन लड़ते हैं, मुद्दे उठाते हैं जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनके और जो मेंबर होंगे म्यूनसिपैलिटी के, अपने मुद्दे उठाते हैं, काम करते हैं। होना चाहिए आवाज, लोगों की आवाज, ताकि पता लगे, लोगों की समस्या पता लगे। चुनावी बिगुल बजने के साथ अब संगठन मजबूती पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। नेता चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए धरातल पर उतर गए। अब देखना ये होगा कि 12 मार्च को जीत का ये ताज कौन पहनता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। क्योंकि चुनावों की घोषणा हुई तो उसके बाद की परिस्थितियों में अब आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। विजेंद्र नेहरा जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं आप, या आपको लगता है कि ये बड़ा मैन टू मैन मार्किंग वाला चुनाव है और इसमें निर्दलीय, व्यक्तिगत साख, उम्मीदवार की पहचान, उसकी पकड़ वो ज्यादा मायने रखती है पार्टी के मुकाबले, तो ये चुनाव थोड़ा अलग रहेगा? देखिए, और उनके निश्चित शहरी स्थानीय चुनावों में जो प्रत्याशी है उसका चयन, उसके कार्य, स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, ये भी बड़ा एक रोल निभाते हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2 साल के इंतजार के बाद में 34 शहरी निकायों के जो चुनाव है वो 2 मार्च को और पानीपत में 9 मार्च को जो मतदान है वो होगा। नामांकन 11 से 17 तारीख तक होगा और 12 तारीख तक जो है नतीजे साफ हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सरकार बनाई, उसी तरह से शहरी जो निकाय चुनाव हैं इनमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। हमारी
जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जिस तरह से हमारा मजबूत नेतृत्व है, उसने जो विकास के काम किए हैं, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ साथ चाहे राज्य में सभी नगर निगमों की बात हो, नगर परिषद पालिकाओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। मेयर और परिषद के जो अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं, इन सबके चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे लड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। और जिस तरह से वरुण जी पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र, और मुझे पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी और उसके बाद में ये जो शहरी निकाय के चुनाव होंगे इसके अंदर भी हम जीत दर्ज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बाकी पार्टियां जहां अभी सोच ही रही हैं, वहीं कल भारतीय जनता पार्टी ने सोच रहे हैं, आप भी सोच ही रहे हो, आपने क्या कर दिया, आप भी सोच ही रहे हो अभी तो। हमारी बैठकें शुरू होगी सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कल कोर कमेटी की हरियाणा प्रदेश की मैराथन बैठकें हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे भी हुई हैं। और उन बैठकों के अंदर जो चयन प्रक्रिया है प्रत्याशियों की और किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, क्या रणनीति हमारी रहने वाली है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। जब बाकी प्रत्याशी या बाकी पार्टियां भी सोच विचार में पड़ी हुई है, हम जल्दी अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद में मजबूती से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आएंगे मैदान में और चुनाव लड़ेंगे हम। और मेरे जो बड़े भाई हैं कांग्रेस के वेद प्रकाश जी, कल दिल्ली में इनका खाता भी नहीं खोलेगा परसों, आप देख नहीं, 2 डिबेट बाद में ये दावा कर सकते हैं। दिल्ली में चर्चा जब होगी तो दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली पे हमने परसों चर्चा की थी, 8 तारीख को सुबह से चर्चा करनी है। दिल्ली पे अभी कोई बात नहीं। शहरी निकायों में वरुण जी मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी सभी जगह। और ये जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हम देख ही लेंगे। ठीक है। ये विद्रोही जी आप देखिए, एक तो आप शब्द सुना करिए, बड़ी टोली, मैराथन बैठक, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। तो देखिए अभी आप सोच रहे हैं, वो तो तैयारी कर चुके हैं। वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई नेहरा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा बड़ी बड़ी बातें करने की उनकी आदत है। अगर आपको याद हो, आपके ही चैनल पर दिसंबर में चर्चा हुई थी प्रथम सप्ताह या द्वितीय पखवाड़े में, तब भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तब भी मैंने तो आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे नहीं लगता मार्च से पहले चुनाव होंगे। और संयोग से मेरा वो अनुमान सही निकला, मार्च में ही हो रहे हैं। अब ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, जो इनके नेता नहीं कह रहे उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। कल भी एक चैनल पर इनके प्रवक्ता लंबी चौड़ी यही बातें हाँक रहे थे, आज भी यही हाँक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नगर पालिकाओं के संदर्भ में कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, और नेहरा जी कह रहे हैं नगर पालिका भी सिंबल पर लड़ेंगे। भाई, क्या तो इनके मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं या ये असत्य बोल रहे हैं कि इनका मामला है, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं। और दूसरी बात, ये प्रचंड बहुमत विकास की बड़े दावे करते हैं। हरियाणा में 3 मेयर के चुनाव अभी तक डायरेक्ट हुए हैं, वो सबके सामने है, उससे पहले तो हुए नहीं। सोनीपत, अंबाला और करनाल, एक जगह कांग्रेस जीती थी, एक जगह भाजपा जीती थी और एक जगह निर्दलीय शक्ति रानी जीती थी। अब ये उस समय भी सरकार में थे, जब भी ये टोलियां थी तब भी ये दावे थे। भाई, कहां प्रचंड बहुमत से जीत गए? पुराना इतिहास तो ये नहीं बताता। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने पिछला नगर परिषद का चुनाव और मेयर का चुनाव तब भी सिंबल पर लड़ा था और अब भी सिंबल पर लड़ेंगे। पर हाँ, उस समय भी हमने कहा था कि जो पार्षदों के चुनाव है, चाहे नगर निगम का है चाहे नगर परिषद का है और नगर पालिका के चुनाव थे, क्योंकि डायरेक्ट हुए ही नहीं थे चेयरमैन के, हम उस सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। पर अब ये तो तय है कि भाई जो मेयर के चुनाव है और चेयरमैन के चुनाव है जो डायरेक्ट होने वाले हैं, वो तो सब कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। पार्षद कहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस संदर्भ में कुछ अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। और दूसरी बात, हर दल, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है चाहे इनेलो है चाहे दूसरे दल हैं, कोई भी दल हारने के लिए चुनाव लड़ता नहीं, जीतने के लिए लड़ते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं। वो दूसरी बात है कि भाई जनादेश जनता किसको देती है किसको नहीं देती है। परंतु एक बात तो तय है कि 2 से 4 साल की देरी से चुनाव हुए हैं। यही अपने आप में बताता है
कि अगर हार की सबसे ज्यादा आशंका किसी दल को थी और सबसे कोई कमजोर दल था हरियाणा में, तो वो भाजपा थी। अगर ये इतने ताकतवर होते, इनको हार की आशंका नहीं होती, तो ये नगर निकाय एक्ट की अवहेलना कर कर, पंचायती राज संस्था की अवहेलना कर कर 2 साल इन्होंने पंचायत के चुनाव लेट करवाए और 4 साल इन्होंने 2 से 4 साल इन्होंने नगर नहीं, निकायों ये तो के ये चुनाव कहते हैं ना लेट जी करवाए। कोर्ट में चला गया मामला। नहीं, कोई कोर्ट में नहीं था, झूठ बोलते हैं। एक आध था कोर्ट में, जो कोर्ट में चल रहे उनके तब भी नहीं हो रहे। सारे चुनाव तो कोर्ट में नहीं थे, एक आध जगह था, अब भी एक आध जगह कोर्ट में है, उनके नहीं हो रहे। परंतु ये इन्होंने जानबूझकर वारबंदी नहीं करवाई। अब वारबंदी कौन की भी, अब दुर्भाग्य है कि जब भी चर्चा होती है भाजपा के अधिकांश प्रवक्ताओं को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, व्यक्तिगत कटाक्ष भी नहीं कर रहा, भाजपा के अधिकांश प्रवक्ताओं को ये तक नहीं मालूम वार्डबंदी कैसे होती है। ये जुमला उछाल देते हैं कि चुनाव आयोग का ये काम है। अरे भैया, चुनाव आयोग का काम वार्डबंदी करवाना या डिलिमिटेशन करवाना ना तो सेंटर में है ना स्टेटों में है। सेंटर में डिलिमिटेशन केंद्र सरकार करवाती है, उसके लिए एक आयोग नियुक्त करता है, और स्टेट में जो चुनाव की जो डिलिमिटेशन होती है पंचायती और नगर निकायों के, उसके लिए भी सरकार जिलाधीशों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाती है, वो करते हैं। तो जिस दल के अधिकांश प्रवक्ताओं को ये तक नहीं मालूम कि डिलिमिटेशन कैसे होती है, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने जानबूझकर डिलिमिटेशन नहीं करवाया, और क्योंकि और जो वार्डबंदी करवाई वो जानबूझकर ऐसी करवाई कि जिससे विवाद पैदा हुए। क्योंकि अब तक ये होता रहा था कि जब भी डिलिमिटेशन का कोई कमेटी बनती है, उसमें पक्ष और विपक्ष के सभी लोग होते हैं। चाहे एक ही व्यक्ति हो, चाहे होता है, और भाई तीन होते हैं, दो मैं खत्म कर रहा हूं सर, 2 सत्ता पक्ष के एक ले लेते हैं विपक्ष का। अब इन्होंने नई परंपरा शुरू कर दी डिलिमिटेशन की, कहीं भी विपक्ष के एक भी आदमी को नहीं लिया। तीनों के तीनों जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो भाजपा के हैं, तो स्वाभाविक है वो जो डिलिमिटेशन कराएंगे अपने हिसाब से कराएंगे, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसका भी जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भी जिम्मेदार कोई भी सत्तारूढ़ दल, अगर हम है तो हम जिम्मेदार हैं। इनेलो सत्तारूढ़ थी तो इनेलो जिम्मेदार थी, और आप भाजपा सत्तारूढ़ है तो भाजपा जिम्मेदार है। परंतु 1993 के जो एक्ट था, उसके तहत चाहे हमने कोई गलतियां की होंगी, हमने कोई डिलिमिटेशन में गड़बड़ी की होंगी, पर हमने कम से कम उसकी भावना के अनुरूप चुनाव भी करवाए हैं। ठीक, भाजपा तो दोनों में उसकी क्या बोलते भावना का उल्लंघन कर रही है। और जहां तक तैयारी की सवाल है, भाजपा के साथी को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। आज हमारी भी बैठक हो रही है, भाई आपने एक दिन पहले मान लो उम्मीदवार घोषित कर दोगे, एक दल 2 दिन बाद अपनी रणनीति घोषित कर देगा, 17 तक तो करना तो सभी दलों को है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तैयारी मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी, मैं और आप और दल नहीं कर रहे, सब दलों के कार्यकर्ता और निर्दलीय भी। कटु सत्य यह है कि बेचारे 2 से 4 साल तक चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। आपको भी अच्छी तरह मालूम है, जिनको चुनाव मिल रहा है और जिनको टिकट नहीं भी मिलेगी ना, चाहे आप भी नहीं दोगे हम भी नहीं देंगे, जिनको लड़ना है जो तैयारी कर रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ये स्थानीय चुनाव होते हैं, इनमें पार्टियों का इतना महत्व नहीं होता। भाई इतना महत्व तो है सिंबल का, मैं मानता हूं, और सत्तारूढ़ दल होने का आपको एडवांटेज भी मिलेगा, ये भी मैं मानता हूं। पर ये विशुद्ध रूप से लोकल चुनाव है और लोकल मुद्दों पर ही लड़ेगा। ठीक है रजत पंजेटा, पहला सवाल मेरा ये कि पार्टियों का बहुत महत्व नहीं रहता है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये तो आदमी की अपनी व्यक्तिगत जो पहचान है, उसकी पर्सनैलिटी है क्षेत्र में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पार्टी से भी एक बड़ा सपोर्ट आता है कि या इनकी सरकार है या उस दल का है या उस विचारधारा का है। और दूसरा ये सिंबल को लेकर आपके यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है कि कौन से लेवल पे सिंबल में लड़ा जाएगा, किस पे नहीं लड़ा जाएगा? जी, पार्टी जो है वो मेयर और चेयरमैन का सिंबल पे लड़ेगी। पार्षद जो हमारे इच्छुक होंगे उनको सिंबल निश्चित तौर पे पार्टी देने का काम करेगी। और जहां हमें लगेगा जो पार्षद इंडिपेंडेंट भी लड़ना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, तो वो भी पार्टी उसके ऊपर भी विचार विमर्श करेगी। और दूसरा आपने जो ये कहा सत्ता दल का, देखिए सत्ता दल का जोड़ तोड़ और दुरुपयोग तो साम दाम दंड भेद ये करते रहे। सत्ता पक्ष का तो यहीं तक मैं आपको कह सकता हूँ। मुझे लगा आप कहेंगे कि वो तो जो पार्टी रहती है सत्ता में वो करती है। हाँ देखिए, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं।
इस तरह से भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो 8 नगर निगम है, 2 निगमों के उपचुनाव हैं इसमें, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं जी। निश्चित तौर पे इसमें विलम्ब हुआ, चाहे आप डिलिमिटेशन कह लीजिए, चाहे उसमें एनरोलमेंट जो और जुड़े हैं उसमें। हाँ, मैं कई डिबेट्स में वेद प्रकाश जी और हम दोनों बहुत ये मुद्दा उठाते भी रहे हैं कि विपक्षी दलों को शामिल नहीं किया गया। बहुत से महत्वपूर्ण जहाँ पे डिलिमिटेशन भी हुई या जो नए वोटर कहाँ से कौन से वार्ड की जो हो रही थी उस वक्त, तो मुझे अभी भी याद है ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था। लेकिन चलो, अब तो प्रक्रिया हो गई, अगले महीने तो चुनाव ही है। तो हाँ, जो पार्टी, अब आप इसमें ये कह रहे हैं कि सरकार का तो देखिए जो जीत के आएंगे उसके बाद रोल प्ले करती है। पिछले निकाय चुनाव के अंदर भी भाजपा जो अपने आप को बहुत बड़ा दल कहती है, तो लगभग 425 के आसपास सीट जो भी उस पे हुआ था, उसमें मुझे लगता है भाजपा मात्र 25-26 पे अपने सिंबल पे जीत के आए। 95 पार्षद जीते थे। 95 तो नहीं थे विद्रोही जी, ये तो मुझे कंफर्म। 95 उसमें सबसे ज्यादा शायद ये नूबे, मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, 95 की फिगर मैं श्योर नहीं हूं उसके लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त भी भाजपा का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही थी। और अब जो कि ये आपने बिल्कुल कहा कि लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय इशू हैं जो भी, और निगमों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। फरीदाबाद में ही चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। 2 बारी बहुत बड़े घोटाले, एक 200 करोड़ का और एक 50 करोड़ का, एक के बाद एक सामने आया जो उजागर हुआ। बहुत से वहां पे वार्ड के अंदर वाउचर काट दिए गए, काम हुआ नहीं। जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार थे, बार बार वो पता नहीं क्यों सरकार के ऐसे चहेते रहे, उनको बार बार उनको दोबारा टेंडर दिए, सरकार ने दोबारा काम अलॉट किया। बल्कि वहां तो एक बहुत बड़ा इशू ये भी आया था कि जो सरकारी मुलाजिमों के, निगमों के मुलाजिमों के जो पैसे आए थे तनख्वाह के, वो भी आगे जो है वो ठेकेदारों को आवंटित कर दिए गए। तो ये बड़ा गंभीर इशू रहेगा जो नगर निगमों में भ्रष्टाचार, घटिया मटेरियल। ये जो मेरे पास फिगर है उसमें 95 निर्दलीय, 58 बीजेपी। अच्छा, 58, सॉरी, मैं कह रहा था ना कि मैं सारी नगर निकायों का बता रहा हूं सर। नहीं, जो 2022 के नतीजे थे, हाँ, वो सारी नगर, आप नगर निगमों के कह रहे हैं या मैं सारी नगर निकायों का कह रहा हूँ? हाँ, तो इसमें जितने नगर निकाय 2 बार हुए थे चुनाव, इसमें मेरे पास जो आ रही है फिगर वो 58 बीजेपी, 95 निर्दलीय। अब वो मेरे से गलती हो गई, माफी चाहता हूँ सर। नहीं, ठीक है सर। हाँ जी, पंजेटा जी कंप्लीट करिए। फरीदाबाद में मुझे करेक्ट करने के लिए शुक्रिया विद्रोही जी, धन्यवाद आपका भी, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इतना भी आसान नहीं होगा सरकार के लिए। बाद में चाहे जोड़ तोड़ करे, वो हर बार ही करती है। लेकिन हाँ, अब जो है ये स्थानीय लोकल लेवल के ऊपर जनता में बड़ा रोष रहा है, पहले भी रोष रहा है, चाहे बरसातों में। ये तो हम विधानसभा में भी कह रहे थे रजत भाई कि बड़ा रोष है, इनको घुसने नहीं दे रहे, इनकी कोई शक्ल नहीं देखना चाहता। ये तो हम विधानसभा में भी आपसे सुन रहे थे। समीकरण है ना, ये तो अब लोकल आ गए ना बिल्कुल। अगर फरीदाबाद के अंदर पानी नहीं निकल रहा है, गुड़गांव में पानी नहीं निकल रहा, या सड़कों का मुद्दा है, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, ये भी तो समीकरण है। समीकरण देखिए वो जो विधानसभा में आप बात कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर बिल्कुल जितना लेवल छोटा होता जाएगा चुनाव का, एमपी से, एमएलए से, हाँ, उतना माइक्रो मैनेजमेंट, चाहे जब आप कहते हैं ना सरपंची का चुनाव और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, परिषद का मुश्किल। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है ये। और जिस तरीके से धन बल का उपयोग आप विधायकी के चुनाव में होता है, उसमें होता है, इतना ज्यादा धन बल का उपयोग इसमें नहीं। हाँ, लोकल कैंडिडेट अपने उसके ऊपर जरूर जो अपने तरीके से करते हैं। तो हाँ, नहीं मुश्किल रहेगा, आप ये इतना आसान नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं कि सत्ता पक्ष के लिए आप ये सोचे इतना आसान। ठीक है नेहरा साहब, आसान नहीं रहने वाला है चुनाव आपके लिए। जैसा आप सोच रहे हैं कि आराम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकल इश्यूज हावी रहेंगे, लिटमस टेस्ट है ये वाले चुनाव आपके लिए।
देखिए वरुण जी, बार बार फरीदाबाद का जिक्र उन्होंने किया, तो पिछली बार भी कांग्रेस के साथी बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। 40 वार्ड थे फरीदाबाद में, उनमें से 35 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और जो बाकी बच्चे निर्दलीय थे उन्होंने भी भाजपा को सपोर्ट किया था। इन चुनावों में आज स्थिति ये है वरुण जी कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे तो कोई लड़ने को भी तैयार नहीं है। जो नगर निगम के पार्षद के चुनाव ये सिंबल पे लड़ते हैं शहरी एरिया में, वो कोई पार्षद इनके सिंबल पर लड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो अपने यहाँ फरीदाबाद की बताता हूँ आपको, कई लोगों से जो वार्ता हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, वो कहते हैं जी हम निर्दलीय तो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना बुरा हाल है। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद 39% वोट लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं बता, आप देख लेना, जिस दिन आप देखेंगे वरुण जी, कांग्रेस पार्टी के मैं आपको नाम लेके बताऊंगा। मैं तो आऊंगा ना फरीदाबाद, आपको पता है मैं तो आऊंगा। मैं आप आना फरीदाबाद में, आपको दिखाऊंगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कि हम निर्दलीय भले ही लड़ लें लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सहित जो बाकी विपक्षी दल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। और इन्हें से जो रजत जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, फरीदाबाद हो या जो भी जहां पे भी हो, जो नगर निगम के हमारे पार्षद है, वहां इनका रेशो तो बहुत ही कम वहां पे रहने वाला है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा भूमिका चुनावों में रहने वाली नहीं है। रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी को भी जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव हमने कराया है, उससे भी कांग्रेस पार्टी को ये है कि भाई ये क्यों इन्होंने फैसला लिया। इनके समय में, पुराने टाइम में आपने देखा होगा, खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती थी, पार्षदों को धन बल के, बाहुबल के आधार पर एक मेयर को चुनना पड़ता था। इस बार सीधा मेयर का जब चुनाव होगा, जनता सीधा अपना मेयर को चुनने का काम करेगी। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी की राजनीति करती है, जिसने जमीनी स्तर पे काम किया है, चाहे कांग्रेस का मेयर बीजेपी का विधायक बन जाए, निर्दलीय मेयर बीजेपी का विधायक बन जाए, तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ वरुण जी कि चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शहर के अंदर जो हमने काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने काम किया, उसके आधार पर। अच्छा, चुनाव में देरी कोई विषय नहीं है क्या आपके हिसाब से? चुनाव में देरी हुई है, इसको लेकर लोग नाराज होंगे या नहीं होंगे? देखिए, चुनाव में देरी के लिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग जगह के नेता हैं वो बार बार कोर्टों में गए। आप सबने देखा, वार्डबंदी को लेकर के भी और आरक्षण के विषय को लेकर भी। कहीं वो चाहते थे कि उनके हिसाब से आरक्षित हो जाए कोई जगह, कोई उनके हिसाब से हो जाए, तो इसको लेकर बार बार वो जो कोर्ट में गए हैं, उसको लेकर के चुनाव में देरी हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। हम तो पहले से चुनाव के लिए तैयार थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में है। और जल्दी ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी, और कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी पार्टियों का खाता भी नहीं खुलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रदेश प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री ठीक है, वो हो गई बैठक, कल हमने देख ली, आपका संगठन है, आपकी तैयारी पहले से है। के अंदर भारतीय जनता विद्रोही जी, दो सवाल है मेरे। बैठकों का दौर जारी है। एक तो ये कि पैनल के लिए नाम कांग्रेस के नेताओं ने इस चुनाव को कोर्ट में जा जाकर डिले करवाया, एक। दूसरा ये कि कांग्रेस के नेता सिंबल पर नहीं लड़ना चाहते, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। देखिए वरुण जी, भाजपा के लोग तो असत की खान है, मैं यही साबित कर देता हूं। फरीदाबाद का और गुड़गांव नगर निगम का चुनाव शायद 2016 में हुआ था, और डायरेक्ट तो था नहीं, और कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव ही नहीं लड़ा। लंबी चौड़ी आते हैं। गुड़गांव नगर निगम का जो चेयरमैन बनी थी बहन, वो उनका नाम मेरे से उतर गया, वो कांग्रेसी थी, हमारी कार्यकर्ता रही है, राव साहब की साथ थी, आजाद, मधु आजाद। वो दिन की पार्टी से भी सिंबल पे नहीं लड़ी थी, राव साहब के आदमी थे, राव साहब ने बनवा दी चेयरमैन वो। जब कांग्रेस ने पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ा ही नहीं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के चुनाव लड़ने? कांग्रेस तो लड़ती ही नहीं थी। कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया, 2-3 नगर निगमों के चुनाव डायरेक्ट हुए हैं केवल। अगर उसके अलावा कहीं हुए होते बता दें, क्योंकि जानकारी नहीं है। डायरेक्ट मेयर के चुनाव केवल 3 नगर निगम के हुए हैं। सोनीपत, वो कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ा। करनाल, कांग्रेस हार गई, सिंबल पर लड़ा। अंबाला, कांग्रेस हार गई, सिंबल पर लड़ा। भाजपा ने भी तीनों सिंबल पर लड़े थे, भाजपा भी केवल एक जीती थी। तो ये कहना कि कांग्रेस के लोग सिंबल पर लड़ने को तैयार नहीं, इनकी दिवालियापन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे लोग सिंबल पर लड़ेंगे।
पार्षदों की मैं खुद ही कह रहा हूं आपके सामने कि पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्षद में क्या होता है, कटु सत्य यह है, भाजपा के लोग तो लंबी चौड़ी हाँकते हैं। मैं भाई रजत की बात भी सहमत हूं, 5-5, 6-6 पार्टी के उम्मीदवार सक्रिय होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो नहीं मानते। तो पार्टी सोचती है यार भाई क्यों विवाद में पड़े, लड़ लेने दो स्थानीय चुनाव, जो जीता जो हमारा। ऐसा ही है। नहीं, जो जीता हमारा, मैं सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दलों ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम भी सत्ता में रहे हैं, हमने एक लेकुना छोड़ रखा है। कोई किसी दल से निर्वाचित हो जाए, मेयर डायरेक्ट भी हो जाए, जबकि डायरेक्ट में होना चाहिए था। अभी तक तो पार्षदों का था, इसलिए छोड़ रखा था। डायरेक्ट मेयर और नगर पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव हुए, जब ये कानून पास किया हरियाणा सरकार ने, तो उसमें एक धारा जोड़नी चाहिए थी कि जो जिस दल से बनेगा, अगर वो दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पर राजनीतिक दल क्योंकि अपना स्वार्थ देखते हैं, क्योंकि कोई जीत जाओ उसको अपने दल में सत्ता से पैसों के बल पर मिला लेंगे, इसलिए उसको लागू नहीं कर रखा, इसलिए पैसों का खेल चलता है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। और ये कह देना कि कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे नहीं, वो नहीं, ये तो बेकार की बातें है। हार जीत तो होती रहती है। जो लोग छोटे छोटे दल हैं, जिनकी बिल्कुल 0% वोट होती है, ये भाजपा के लोग हैं, इनको इतिहास नहीं मालूम। 94 से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार सिंबल पे, पहले तो होते नहीं थे, क्योंकि इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि भाई चुनाव की प्रक्रिया क्या है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, नेहरा जी से पूछ लो कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती थी, पहले नहीं मालूम इन लोगों को। पहले क्या होता था, पंचायत के जो चुनाव होते 1993 से पहले, वो पंचायत का डायरेक्टर करवाता था, और जो नगर निकाय के जो चुनाव होते थे वो लोकल बॉडीज के डायरेक्टर करवाते थे, क्योंकि चुनाव आयोग थे नहीं। है जो कांग्रेस ने जो कानून पास किया था पंचायती राज एक्ट का और नगर निकाय एक्ट का, उसके बाद 93 से बने हैं। तो भाजपा 93 से चुनाव लड़ रही है सिंबलों पर, और जमानते जब्त होती थी, कहीं 100 वोट मिलती थी, कहीं 2 वोट मिलती थी, कहीं 5 वोट, लड़ते थे। कोई रोक, वो इनका अधिकार है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। तो कोई भी दल सिंबल ये कह देना कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, जब इनके 2-2, 5-5 वोट वाले भी उम्मीदवार इनको मिल जाते थे, तो दूसरे दलों को क्यों नहीं मिलेंगे? कोई न कोई कैंडिडेट हर दल को, कमजोर ताकतवर, हर एक दल को मिल जाएगा, जो भी दल सिंबल पर। नाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रजत के पास आता हूं। नाराज जल्दी से एक छोटा सा इंटरवेंशन। देखिए, मैं बताना चाहता हूं वरुण जी, आप अपने यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार। 2014 के निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, और सिंबल पर कांग्रेस पार्टी ने 2014 के निकाय चुनाव लड़े थे, जब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता को यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी 2014 में सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ चुकी है, तो बाकी बातों का फायदा क्या है? वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। आप वरुण जी अपने यहाँ से निकाल लीजिए, आप जानकारी जुटा के कम से कम बता दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। अरे भैया नहीं, आप कह रहे हैं कि कभी सिंबल पे नहीं लड़ी कांग्रेस पार्टी, आपको डर लग रहा है, इस बार आपकी पिंडली कांप रही है, आपको भरोसा नहीं है कि चुनाव में एक भी जगह आपको जीत मिलेगी, तो आप कह रहे हैं कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे ना, हम कभी लड़े हैं। अरे सिंबल पर लड़ेंगे कहां से? आपके जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में आने से डर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खतरनाक है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी बुरी है हरियाणा प्रदेश के अंदर वरुण जी, कि नेता प्रतिपक्ष का चयन तक ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। नहीं कर पा रहे, उनके पास संगठन नहीं है भाई, वो कह रहे हैं हम लड़े थे, ठीक है, रुक जाइए, बस मैंने छोटा सा इंटरवेंशन कहा था, प्लीज रुकिए। रजत की बारी है, वैसे रजत के पास जाना है मुझे। आप बोलिए ना, बोलिए, विद्रोह जी ऐड करिए। अक्टूबर 2014 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, आपका अच्छी तरह मालूम है। कहाँ हो गए 2014 में निकाय चुनाव? उससे पहले लोकसभा चुनाव चेक करके इनको बताइए कहाँ हुए थे। मुझे चेक करने रुक जाइए। वैसे तो झूठ बोलने की भी कोई हद होती है यार, कुछ तो शर्म करा करो, झूठ बोलते। ठीक है रजत, वो कह रहे थे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद आपके लिए बहुत कुछ है नहीं इस चुनाव में। देखिए, हार जीत चलती रहती है। मुझे ठीक है इस बात को कि प्रदर्शन हर बारी आप ये नहीं है कि अच्छा रहता है। हमारी जिस परिस्थितियों से पार्टी उभरी है, हमें ही पता है कि अब जो है कि अब आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे जरूर कई पार्टी को सेटबैक लगे हैं, लेकिन हाँ अब आगे बहुत पॉजिटिव तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है। भाजपा के भी
कभी हरियाणा, पूरे देश में 2 MP होते थे, हरियाणा में बड़े बहुत लंबे समय तक तो इनके तो ठीक है, आज पिछले ये तीसरा टर्म आया है भाजपा का, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचे कि भाई राजनीति के अंदर समय एक जैसा रहता है, समय बदलता रहता है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें एक बात के ऊपर जरूर गर्व है कि इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी ईमानदारी से, बड़ा कर्मठ और बड़ा मेहनती वर्कर है इंडियन नेशनल लोकदल का, बड़ी साफ राजनीति करने वालों में से हैं, सीधी स्वच्छ राजनीति करने वालों में से हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कोई छलावा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। ये इस बात के ऊपर तो सब मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है इस मामले में अन्य दलों से एक अलग हुआ है, और जो बात कहते हैं उस बात के ऊपर कायम भी रहते हैं। ठीक। तो हाँ, जनता के बीच में रहने वाला, धरातल पे काम करने वाला जो भी पार्टी का वर्कर रहेगा, उसे जनता ज्यादा नहीं, देर तक लेकिन इग्नोर आप नहीं कर देखिए सकती। रजत, आपने बड़ा एक दार्शनिक से अंदाज में कहा कि हार जीत जलती रहती है। समस्या है कि वो हार ही हार है ना, बहुत समय से वो जीत वाला पोर्शन वो दिख नहीं रहा लंबे समय से। मैं मानता हूँ पार्टी का 2 फाड़ होना और उसके बाद जो ये वाले जो चुनाव थे, निश्चित तौर पे उसका पार्टी का, देखिए, ग्राफ थोड़ा बड़ा है, मैं ये नहीं कहता एकदम बड़ा, ज्यादा बड़ा है, लेकिन हाँ, जो इस बारी का चुनाव हो गया था ना, वो बाइपोलर होके रह गया था। तो 2 पार्टियों के बीच में, चाहे वो 2 अलायंस कह लीजिए, एनडीए और इंडिया अलायंस कह लीजिए, उसमें बटके रह गया था। तो उसी पैटर्न के ऊपर बड़े कम समय के अंदर जो है हरियाणा का विधानसभा बहुत टाइट, मैं कहूँगा, कंटेस्ट था। और भाजपा को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतना ऐसा परफॉर्मेंस करेगी, जो आज का 2014 में भी नहीं रहा। नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं बड़ा बिल्कुल जो पब्लिक के बीच जाता हूं, मैं सीधा वैसी बात करता हूं। इनेलो को वोट देना, वोट खराब करना है, इस मानसिकता से बाहर लाने वाली स्थिति में आप आ गए हैं क्या? बिल्कुल, अब जनता को दिख रहा है कि दोनों पार्टियों को आजमा के देख चुकी है। जब अगर हरियाणा के फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे, और फैसले भी ऐसे कि अभी तक, अब देखिए, एक फैसला तो पार्टी का चाहे बुरा भी लगे, लेकिन विद्रोही जी मानते हैं, जिनका संगठन नहीं बन पा रहा, दूसरा सेशन आ रहा है, अब देखिए, अब बजट सेशन आ रहा है, नेता विपक्ष नहीं चुन पा रहे, इतने बड़े बड़े अब स्टेट के फैसले हैं, बड़े लोकल लेवल के हैं, और अब ये मेयर चेयरमैन ही आगे जो है दावेदारी MLA विधायक की ठोकते आगे जाके। एक तो आप खुद ही बता चुके हैं, अम्बाला का उदाहरण तो आप ले ही चुके हैं, तो बनी है कालका से विधायक। नहीं, वो फिर विद्रोही जी से आप ये पूछेंगे तो विद्रोही जी बताएंगे बीजेपी ने कर्नाटक में नहीं बनाया था इतने समय तक। नहीं, वो ये अच्छा उदाहरण, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं रजत जी एक टिप्पणी करूंगा, एक टिप्पणी माफ करना। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के संगठनात्मक निर्णय समय पर न लेने से कांग्रेस को नुकसान होता है, मैं सहमत हूं, पर मैं आपसे ये भी बता दूं बड़ी ईमानदारी के साथ, जनता में आज भी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हमारे समय पर निर्णय न लेने का फायदा भाजपा को तो होगा, पर कोई ये दूसरा दल सोचे, इनेलो सोचे, आप सोचे, जज्बा सोचे कि इस समय हो सकता है, आगे क्या होगा मैं आगे की बात नहीं कर रहा, कि उनको लाभ हो जाएगा, अभी वो स्थिति नहीं आई है। अभी भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला होना है। कुछ पॉकेट में हिसार की मैं मान लूंगा, 1-2 नगर पालिकाओं में जहां आपकी पॉकेट है, 1-2 ये ज्यादा नहीं है। विद्रोही जी, मुझे समापन करना, जब आप इतनी साफ गोई से बात करते हैं तो मुझे एक बात बताएं, विधानसभा चुनाव में आप कई बार कहते थे कि हमारी तैयारी चल रही है, नॉमिनेशन के आखिरी दिन, आखिरी 2 घंटे पहले तक आपके उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे थे। एक दिल्ली में, मैं पूरा सवाल कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद आम कांग्रेसी या जानकार ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस ने 3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव लड़ने का मूड बना लिया होता तो तस्वीर पता नहीं क्या से क्या हो जाती। देखिए, मैंने हरियाणा के चुनावों के संदर्भ में जो बातें कही थी वो बिल्कुल सत्य निकली। मैंने आपको बताया था कि 4 सीटें हम दे रहे हैं, 6 वो मांग रहे हैं। अब अजय माकन ने उसी बात को मोहर लगा दी जो मैं कहा करता था। अब वो 4 से जो 6 सीटें हमने छोड़ रखी थी आपके लिए आखिरी समय तक,
वही सबसे लेट वही हुई है। और जो खेल हुआ है बिकने का कह लो या गलत टिकटें देने का कह लो, जो भी आप आरोप हमारे नेता लगा रहे हैं, उन्हीं 6 सीटों में सबसे ज्यादा हुआ है। और दूसरी बात, जो हम हारे हैं वो चुनाव तैयारी की देरी की वजह से नहीं आ रहे हैं। हमारी खुद की लैग पुलिंग, हमारे नेताओं की ये सोच कि हम पर मेरा ही कब्जा रहे, मेरा ही आदमी जीते, और एक सीमा से ज्यादा हमारे। अच्छा, निगम में तो नहीं होगा ना ये? नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। एक सीमा से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो कारण था। अब मैं दिल्ली का सीधा जवाब दे रहा हूं आपको। दिल्ली में हमारी अपेक्षा कतई नहीं थी कि हम आप पार्टी को इस तरह हरा दें। क्या बात? हमने आप सुन लीजिए ना, मैं आप ईमानदारी से बात करती, ईमानदारी जवाब सुन लीजिए। हमने कोशिश की थी कि आप पार्टी वालों से कुछ समझौता कर लें, पर आप पार्टी का इतना अहंकार था कि वो मानने को तैयार नहीं थे। तब हमारे पंजाब के नेताओं ने, गुजरात के नेताओं ने दबाव डाला कि भाई अब जब तक हम इन क्षेत्रीय दलों को, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इनको सबक नहीं सिखाओगे और वाकआवर देते रहोगे, भाजपा आ जाएगी, डर से चुप रहोगे, तो ये तुमको दबाते रहेंगे। तो अब कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि अब हम कहीं भी किसी भी स्टेट में कतई नहीं दबेंगे। भाजपा आए या कोई आए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। पर हाँ, अगर ये फैसला 3 महीने पहले ले लेती पार्टी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी होती। मैं सहमत हूं, पर देर से ही सही। आखिर हाईकमान ने जब जागो तब सवेरा, क्या हम भविष्य में नहीं दबेंगे, देर से ही सही। वैसे तो तय हो गया है भविष्य। मेरा सब समय हो गया, फाइनल कमेंट आप करना चाह रहे हैं, कर दिए जल्दी से। वरुण जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, कांग्रेस हमेशा ईवीएम को दोष देती है। सही मायने में जो वेद प्रकाश जी हैं वो सच कहते हैं। आज उन्होंने खुद ने माना कि अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से और एक दूसरे की टांग खींचने के कारण कांग्रेस पार्टी हारी है, और यही सच्चाई है। इनको पहले दिन ही ये बात माननी चाहिए थी कि ईवीएम के कारण नहीं, कांग्रेस पार्टी खुद की कमियों के कारण चुनाव में हारी। उस पर मत जाइए। जी, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। छोड़ दीजिए, बस समय हो गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे रहा है कि भैया तुम डाटा क्यों नहीं दे रहे। चलिए सर, कल मुलाकात करेंगे, समय हो गया है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अरे सर एक लाइन माफी मांग के, एक लाइन। जब चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं दिखा रहा, भाग रहा है, कोई भी कारण हो चाहे, तो वो खुद ही सवाल खड़ा कर रहा है, वो निष्पक्ष नहीं। चलिए ठीक है जी, कल मुलाकात करेंगे सियासी अखाड़ा में। फिलहाल एक और चुनावी माहौल हरियाणा में बन गया। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।